हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे 8 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी करंट अफेयर्स लेटेस्ट हैं, या आपके आने वाले एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे। अगर आप जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष जो है वह चुना गया है एमसी मैरी कॉम को। किसे चुना गया है? एमसी मैरी कॉम को चुना गया है। चलिए हम एमसी मैरी कॉम के बारे में जान लें। तो यहाँ देखिए, ये हैं मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। 1 मार्च 1983 में इनका जन्म हुआ और ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। वे मणिपुर भारत की मूल निवासी हैं। एमसी मैरी कॉम कहाँ की मूल निवासी हैं? तो देखिए, ये मणिपुर की मूल निवासी हैं। एमसी मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक तथा 2014 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। आप हमें कमेंट में बताएं कि एमसी मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। 6 बार की विश्व चैंपियन रही एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। यह स्टार मुक्केबाज कई मौकों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। चलिए अब आपको एमसी मैरी कॉम की उपलब्धियां व पुरस्कार के बारे में बता दिया जाए। 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2009 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो देखिए, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया। सबसे बड़ा शहर है क्यूजन शहर है एकल अध्यक्षीय संवैधानिक गणराज्य। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते, उपराष्ट्रपति हैं लेनी रोब्रेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो देखिए, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया। वहीं बोर्ड ने टेम्बा बामुमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया। अब देखिए, डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में 39.8 के औसत से 4260 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उनके नाम केवल 104 रन दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो देखिए, भारत के साथ अमेरिका देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है।
मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है। कहाँ से खोजा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मेढकों की 5 प्रजातियां रैकोफोराइडा परिवार से संबंधित है। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राउचेस्टस के झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। तो देखिए यह किसका हिस्सा है, यह भी आपको याद रखना है। तो यह हिस्सा है पश्चिमी घाट में जीनस राउचेस्टस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए भारत सरकार ने 2035 तक 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ है। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो देखिए ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओडिशा राज्य के बारे में। तो यहाँ देखिए ये मैप है ओडिशा का। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। विधानमंडल में ओडिशा की सीटें देखिए तो विधानसभा में 147 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 10 हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है ओडिशा उच्च न्यायालय। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल्स में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माई हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ, चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। तो यहाँ आपको यह याद रखना बहुत ही जरूरी है कि पहली बार एनजीओ दिवस जो है वह कब मनाया गया था। तो पहली बार यह मनाया गया था 27 फरवरी 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। तो देखिए यह घोषणा किया गया है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको हॉटलाइन के बारे में बता दिया जाए कि हॉटलाइन क्या होता है। तो देखिए हॉटलाइन एक तरह की विशेष दूरभाष सुविधा है। क्या है? दूरभाष सुविधा। दूरभाष तो आप सभी जानते ही होंगे कि दूरभाष क्या होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि दूरभाष क्या होता है। जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति पर घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री ने ली है।
आप हमें कमेंट में बताएं कि हमारे देश के विदेश मंत्री कौन हैं। हम आपको बताते हैं कि चीन के विदेश मंत्री कौन हैं। तो देखिए, चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी। कौन है? वांग यी हैं। नीचे मैंने नाम लिख दिया है, यह आप ध्यान रखें। तो देखिए, इनके बीच टेलीफोन वार्ता के दौरान इस सहमति की घोषणा की गई है। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान से सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंध को सामान्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और यह क्यों मनाया जाता है यह भी आप जान लें। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह मनाया जाता है रमन प्रभाव के खोज के कारण। किस कारण यह मनाया जाता है? रमन प्रभाव के खोज के कारण। यहाँ ये आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है CV रमन का। CV रमन का पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। CV रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था 28 फरवरी 1987 को। यह आपको ध्यान रखना है कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 28 फरवरी 1987 को। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह याद रखना है आपको कि भारत भारती जो है वह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम तथा 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कोई सुझाव है तो वह भी आप हमें दे सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव और कमेंट्स हमें इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।